तो हो जाइए तैयार गुरु, हम लेकर आए 26 सितंबर थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों आज 26 सितंबर और 26 सितंबर को आरएससी ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में इनमें पूछे गए सभी जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों सभी प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का, मतलब कि अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हो चुके हैं, उन शिफ्टों का प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया गया मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था करंट अफेयर्स की, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला कप्तान कौन है। ये दोस्तों आपका जुलाई 2022 का करंट पूछा गया था आपका, कि 2022 का 2022 में जो लगातार 13 T20 मैच जीता है आपका रोहित शर्मा ने, यही आपका प्रश्न बना था। तो कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड नाम किया, वो इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच जीतते ही लगातार 13 इंटरनेशनल T20 जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। तो आपके ऑप्शन में रोहित शर्मा, बाबर आजम, महेंद्र सिंह धोनी, इस प्रकार ऑप्शन दिया गया था। तो रोहित शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के क्या हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें दोस्तों, तो ये आपके 8 अगस्त 2022 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। तो ये आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, मतलब कि के आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, इससे पहले आपका जम्मू कश्मीर के आपका उपराज्यपाल जी भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका गांधी जी की जयंती कौन महीने में आपका मनाया जाता है। तो गांधी जी जयंती की बात करें तो आपसे डेट नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कौन सा महीना में मनाया गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की बात करें, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को आपका हुआ था। तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर, मतलब कि अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों आपका विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में किसके अध्यक्ष थे, इस तरह का आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष तो आपका सुभाष चंद्र बोस थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई थी और वर्ष 1938 में कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। ठीक, तो आपको यही राष्ट्रीय योजना समिति राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे पहला। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 को योजना की स्थापना हुई थी। इसकी जगह अब नीति आयोग ने ले ली है। तो आपका ओवरऑल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस हैं जो किसके अध्यक्ष थे। तो राज्य योजना समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दक्षिण पश्चिम में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया था केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दक्षिण पश्चिम राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है, आपने क्या टिक करके आया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था किसी रिबन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो वो कौन सा रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स है। इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका रेडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया है। रेडॉक्स एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है। अवकरण एक अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन का योग होता है। तो दोस्तों आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन फोटोसिंथेसिस से बने प्रोडक्ट को पत्तियों से पेड़ पौधे के सभी भागों में ले जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से बने उत्पाद को कौन पत्तियों से पेड़ों के अन्य भागों में ले जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फ्लोएम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने फ्लोएम मारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जाइलम की बात करेंगे दोस्तों, तो जाइलम आपका पानी को जाइलम जल तो जल को पेड़ पौधे में पहुंचाता है, इसको जाइलम, और भोजन को जो पहुंचाता है उसको फ्लोएम तक कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पीरियड्स में लड़की को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आपका जो आंसर था दोस्तों आपका चिप्स खाना चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। तो ऑप्शन दिया गया था 1 से डेट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, चेंजिंग ऑफ बेड आफ्टर ईच 4 to 5 आवर्स। इसके बाद थर्ड आपका चिप वाला था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद था कि यूज ऑफ क्लीन पैड्स। ठीक, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था जिसमें आपका ये चिप्स खाना नहीं चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था स्फेरिकल इमेज का मैग्निफिकेशन पूछा था। तो इसका ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है, नहीं क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन क्लियर है तो कॉमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इनमें से क्या कार्य नहीं है, ये आपका पूछा था। तो दोस्तों गर्ल्स के साथ
शादी के लिए पैसा देना, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्य आपका नहीं है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन दिया गया था उनके एजुकेशन के लिए, ये है उनके साथ भेदभाव होता है उसको काम करने के लिए ऐसा कुछ था। इसके बाद दोस्तों आपका सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गर्ल्स के शादी के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का अंतर्गत आता है। बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का BBVP, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में आपका ये लागू किया गया था। इस योजना का शुरुआत है आपका 25 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। ठीक, सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों को कवर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ 100 जिले का एक पायलट जिले के रूप में चयन किया गया था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। ठीक, ये आपका उससे फैक्ट था। इसके बाद उससे पूछा गया था संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपके पास अनुच्छेद दिया गया था 343, 312, 353, 360, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो आपका आर्टिकल 343 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 343 आर्टिकल आपका कहता है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी होगा, लिपि आपका देवनागरी होगा, संघ के शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग होने वाले अंकों के रूप में भारत अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कौन सा कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका नहीं आता है, आपके पास ऑप्शन दिया गया था पंचायत को दोस्तों आपका सभी सुविधा से उपलब्ध कराना आपका ऑप्शन था। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन करना ये ऑप्शन था, तो टैक्स कलेक्शन करना ही दोस्तों ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्य टैक्स कलेक्शन करना ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन मुझे प्राप्त हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़क और शौचालय, गाँव की सफाई, मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार, मेलों, छिड़काव की व्यवस्था करता है, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करता है, खेती उद्योग धंधे व्यवसाय की उन्नति और बीमारियों की रोकथाम, संस्थानों और अनुष्ठानों की देखभाल करता है। ये सब दोस्तों आपका ग्राम पंचायत का कार्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन लिटमस को ब्लू कर देता है, इस तरह से आपका प्रश्न आया था। तो प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग अम्ल और क्षार के परीक्षण में किया जाता है। अम्ल की उपस्थिति में, ठीक, अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित हो तो ये लाल लिटमस नीले रंग में बदल देता है। तो क्षार आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जब क्षार उपस्थित होगा तो आपका जो नीला लिटमस है उसको नीले रंग में बदल देगा, लाल लिटमस है उसको नीले रंग में बदल देगा, और अगर अम्ल है तो नीला लिटमस को लाल रंग में बदल देगा। तो आपका क्षार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था सोन नदी से संबंधित आपका कौन सा नदी है, आपके पास ऑप्शन दिया गया था क्या क्या। ऑप्शन में आपका नर्मदा, गोदावरी, महानदी और गंगा था। तो गंगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो कि सोनवर शिला नाम से जाना भी जाता है। यमुना के बाद ये गंगा नदी की दक्षिण उपनदियों में सबसे बड़ी है। तो गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होता है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के श्रोता स्थल के पूर्व में उपस्थित है। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य से होकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाता है। तो आपका गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि 2-8-18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था। आपसे पूछा गया था ये कौन से समूह से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका समूह 18 से आपका संबंधित है, जो कि आर्गन से रिलेटेड है। तो आपका दोस्तों 2-8-18 जो कि आर्गन से संबंधित है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था जकात से संबंधित ऑप्शन है। जकात आपका राइट आंसर था, लेकिन क्वेश्चन क्या था आपका मालूम नहीं चल पाया। इससे आप क्वेश्चन था कि मुस्लिम से रिलेटेड आपका कौन सा कर है। तो इस तरह का रिलेटेड अगर प्रश्न आपका आया था तो आपका ये जकात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सिलिकॉन का संयोजकता अगर पूछा गया होगा तो सिलिकॉन का संयोजकता, तो उसका संयोजकता दोस्तों आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। और भी प्रश्न पूछे गए थे जिनको प्राप्त नहीं हो पाया, प्राप्त होंगे उसको पेटीएम में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का पीडीएफ का ऑनलाइन फॉर्मेट में क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 8 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल के फर्स्ट शिफ्ट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।